वंदिता हैं दुबई से। 7वां श्लोक है 18वें अध्याय का। नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। मोह के कारण नियत कर्म का त्याग ही तामस कहा गया है। मोह के कारण नियत कर्म का त्याग ही तामस कहा गया है। अभी हम तामस के बारे में ही बात कर रहे थे। जो बातें अभी तक करी उन सबको इस प्रश्न के संदर्भ में रख दीजिए। कह रही हैं चरण स्पर्श आचार्य जी, हम नियत कर्म की परिभाषा को कैसे समझें और गृहस्थ जीवन के लिए त्याग का सही अर्थ क्या है, इसे समझाने की अनुकंपा करें। नियत कर्म है अपनी नियति को पाने के लिए किया गया कर्म। नियत कर्म है अपनी नियति को पाने के लिए किया गया कर्म। ठीक? क्या है नियति आपकी? मुक्ति, आनंद, स्पष्टता, बोध। सरलता। ये नियति है। क्यों इसे नियति कह रहा हूं? क्योंकि यही वो है जिसको पाए बिना आप छटपटाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से यही नियति होगी ना, क्योंकि इसी को पाए बिना तो बेचैनी है इतनी। इसी को पाने के लिए ही तो सारी कयावत है, उछल कूद है। यही नियति है। जो कर्म आपको नियति की अर्थात मुक्ति की और सरलता की और आनंद की ओर ले जाए, वो नियत कर्म है। और तामसिकता क्या है? वो सब कुछ जो आपको आपकी नियति से वंचित रखकर किसी और जगह पर स्थापित रखे कहलाती है तामसिकता। वहां है नियति, वहां पहुंचना है, उसकी ओर बढ़े तो यह कहलाएगा नियत कर्म। और गलत जगह बैठे हैं और वहीं तंबू गाड़ दिया और कह दिया ये तो मेरी गृहस्थी है, यही कहलाएगी तामसिकता। तामसिकता का मतलब है पहली बात तो तुम गलत जगह बैठ गए हो, और दूसरी बात अब वहां से हिलने को भी राजी नहीं हो और कह रहे हो यही तो तंबू है मेरा, यही मेरा संसार है। ये तामसिकता है। समझ में आ रही है बात? एक भूल होती है जहां तुम्हें होना नहीं चाहिए वहां पाए जाना, और उससे कई गुना बड़ी भूल होती है गलत जगह होना और गलत जगह पर ही डेरा डाल देना। अब पूछ रही हैं गृहस्थ जीवन के लिए त्याग का सही अर्थ क्या है, समझाने की अनुकंपा करें। अगर गृहस्थ होने से आपका आशय ये है कि आप कुछ लोगों से संबंधित हैं, पति से, बच्चों से, कुछ रिश्तेदारों से, तो गृहस्थ जीवन अध्यात्म में, सत्य में, मुक्ति में कतई बाधा नहीं है। अगर गृहस्थी का आपके लिए इतना ही मतलब है कि आपके जीवन में आपके कुछ लोगों से संबंध हैं, तो फिर गृहस्थी बिल्कुल बाधा नहीं है मुक्ति में। पर अगर गृहस्थी का आपके लिए ये अर्थ है कि आपने कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारियां अपने लिए बांध लिए हैं और उनको आप जीवन का केंद्र समझती हैं, तो फिर गृहस्थी में रहते हुए अध्यात्म की कोई संभावना नहीं है। समझ रहे हो बात को? बात गृहस्थी की नहीं है, बात यह है कि आपने उस गृहस्थी को अपने लिए बना क्या लिया है। हर घर में
चूल्हा होता है, चौका होता है हर घर में। कोई अकेला भी रहता हो, अपने आप को गृहस्थ न बोले, तो भी उसके घर में रसोई तो होगी ना, होगी ना। तो रसोई का होना कोई बाधा तो नहीं बन गई मुक्ति में, या ये बाधा हो गई कि इनके घर में रसोई है, अब इनके लिए कोई अध्यात्म नहीं, कोई मुक्ति नहीं। पता है क्या, इनके घर में रसोई है भाई। क्या फर्क पड़ता है रसोई है कि मेहमानों का कमरा है, कि गैराज है, कि शयन कक्ष है, नहाने का कमरा है। हर घर में होंगे, कहां नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने यह कह दिया कि मेरा चौका ही मेरा मंदिर है, तो जयराम जी की, अब तो आप पक्की गृहस्थन है, अब मिल चुकी मुक्ति। घर में चौका है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो गई। लेकिन अगर आपने उस चौके को मंदिर बना दिया अपना, कि मैं तो देखिए गृहस्थ महिला हूं ना, तो मेरी तो पूजा आराधना भजन कीर्तन सब क्या है, ये जो स्टोव की आग है यही मेरे लिए यज्ञ की अग्नि है, और ये जो करछुल का कड़ाही से संबंध होता है, खनक उठती है, यही मेरे कीर्तन के वाद्य यंत्र हैं। तो फिर तो हो गया। बच्चे हैं आपके, कोई बाधा नहीं हो गई। अध्यात्म नहीं कहता कि बड़ा गुनाह कर दिया अगर आपके पास बच्चे हैं। लेकिन अगर आपने यह रवैया रख लिया कि ये जो मेरे चुन्नू मुन्नू है ना, यही तो राम लखन है, यही तो किशन बलराम है, तो फिर तो अगले किसी जन्म में मिलेंगे माई, इस जन्म का तो निपट गया। गृहस्थ महिला हैं आप, कोई बात नहीं हो गई अगर आप अपने आप को शादीशुदा कहती हैं। अध्यात्म कहां कहता है कि कोई विवाह ना करे, करो विवाह, शौक से करो। लेकिन अगर आपने यह कहना शुरू कर दिया कि ये जो मेरे पतिदेव हैं यही तो परमात्मा है, पति ही परमेश्वर होता है, तो फिर परमेश्वर को भूल जाइए, पतिदेव मिल गए ना। गृहस्थी में इसलिए अड़चन आती है अध्यात्म के प्रति, अन्यथा गृहस्थी अध्यात्म की राह में बिल्कुल भी बाधा नहीं है। आप गार्हस्थ्य जीवन में भी पूरे तरीके से आध्यात्मिक हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। कब नहीं हो सकते मैंने बता दिए 3 उदाहरण। अगर आपका चौका ही आपका मंदिर बन गया, अगर छुन्नू मुन्नू ही राम लखन बन गए, और अगर पतिदेव ही परमेश्वर बन गए, तब तो भूल जाइए अध्यात्म को, तब नहीं हो सकता। अंतर स्पष्ट है सबको? आचार्य जी, कहीं पुरानी, कभी कभी पुरानी बोध कथाओं में ऐसा लिखा होता है, जैसे मैं कर्मयोग पढ़ रहा था रामकृष्ण परमहंस के, वहाँ पे कहीं ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं जो थोड़े विरोधाभासी हैं, जो आपने कहा उससे, जैसे लेके आना। हाँ, लेके आना। ठीक है। उदाहरण विरोधाभासी है या उस उदाहरण का आपने जो अर्थ किया वो विरोधाभासी है, देखना पड़ेगा। पढ़ के तो काफ़ी सीधे लग रहे थे। एक उसमें व्याद गीता के ऊपर एक कहानी है, उसमें मुझे पता नहीं आप लेके याद है कि नहीं। लेके आओ। ठीक है।
गृहस्थी में होना एक अवसर भी हो सकता है। आप कुछ लोगों से बड़े निकट तौर पर संबंधित हैं, ये आपको एक मौका भी तो देता है ना कि भाई अब इन लोगों से जुड़े हुए तो हैं ही, बंधे हुए तो हैं ही, तो हम अगर अपनी नियति की ओर बढ़ेंगे तो इनको भी साथ लेके बढ़ सकते हैं। गृहस्थी बोझ या बंधन ही नहीं है, गृहस्थी अपने साथ साथ 5 और लोगों का कल्याण कर देने का अवसर भी तो है। पर मैंने आमतौर पर गृहस्थों को इस भाषा में बात करते सुना ही नहीं। वो आते ही हैं ऐसे कहते हुए, हम क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं। है भाई, तो तुम मेरे पास ठप्पा लगवाने आए हो इस बात पर कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है कि मुक्ति भैया कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें यही बहाना मारना है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो गृहस्थ हूं, तो ये बहाना ही मुबारक हो आपको। अन्यथा ध्यान देके देखिए, गृहस्थी अवसर क्यों नहीं हो सकती कि मैं तो बढ़ूंगी ही सच्चाई की ओर, घर में 2 बच्चे हैं उनको साथ लेकर बढ़ूंगी। मुझे तो समझदारी भरा जीवन जीना ही है, विवाह हो चुका है तो पतिदेव को भी थोड़ी समझ बूझ दिलाऊंगी। मौका भी तो है ना किसी को सदगति दिलाने का, सही राह पर लाने का, तो इसको आप मौके की तरह क्यों नहीं देखते?